नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब की ही साल होने वाले हैं, जिसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अभी से तेज हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब जीतने के बाद अब हिमाचल की तरफ रुख कर चुकी है। तो ऐसे में अब निश्चित तौर पर बयानबाजी शुरू होंगी। अब फिलहाल हिमाचल सरकार को आम आदमी पार्टी ने घेरा है और एक मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से हिमाचल प्रदेश की सरकार को घेरते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बयान दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर सियासी हलचल बढ़ चुकी है। दरअसल हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के गेट पर खालिस्तान के झंडे लगाए जाने के बाद राजनीति अब गर्मा गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस मामले पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। तो वहीं इस पूरे मामले पर कुमार विश्वास का भी बयान आया है। आपको बताएंगे कि दोनों ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी अब पूरी तरीके से पंजाब जीतने के बाद हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख कर चुकी है और उम्मीद है उनको कि इस विधानसभा चुनाव में वो यहाँ पर बीजेपी को शिकस्त देकर अपनी सरकार बनाएंगे। फिलहाल जिस तरीके से विधानसभा के गेट पर खालिस्तान का झंडा लगाया गया, उसके बाद से सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर बयान देते हुए कहा कि पूरी भाजपा एक गुंडे को बचाने में लगी है और उधर खालिस्तानी विधानसभा पर झंडे लगाकर चले गए। इसके बाद और सियासत गरमा गई क्योंकि बग्गा की भी एंट्री उन्होंने कर दी। उन्होंने बग्गा को गुंडा तक कह दिया कि एक तरफ गुंडे को बचाने में जुटी हुई है बीजेपी, दूसरी तरफ जहां उनकी सरकार है वहां पर खालिस्तानी विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाकर चले जाते हैं और सरकार देखती रहती है। इसके अलावा कुमार विश्वास ने भी कहा कि देश मेरी चेतावनी को याद रखे। मैंने पंजाब के वक्त ये बात कही थी, लेकिन अब उसकी दूसरी तरफ तस्वीर दूसरे प्रदेश में भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में बाकायदा लिखा है, पूरी भाजपा एक गुंडे को बचाने में लगी है और उधर खालिस्तानी झंडे लगाकर चले गए। जो सरकार विधानसभा ना बचा पाए वो जनता को कैसे बचाएगी? ये हिमाचल की आबरू का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। भाजपा सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई। इसके बाद कुमार विश्वास ने भी इस पर ट्वीट किया और कुमार विश्वास ने अपने ट्वीट में लिखा, मैंने पहले भी चेताया था, फिर कह रहा हूं, देश मेरी चेतावनी को याद रखे। मैंने पंजाब के वक्त कहा था, लेकिन अब उसकी दूसरे प्रदेश पर नजर है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर सवाल किया और इस ट्वीट में जहाँ पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के इस पूरे मामले पर बयान दिया, तो वहीं पर उन्होंने पंजाब सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिया। अरविंद केजरीवाल को भी हमेशा की तरह घेरे में ले लिया, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि मैंने पहले ही कहा था कि पंजाब की तरफ पहले उसने कदम बढ़ाए थे और अब वो हिमाचल की तरफ बढ़ चुका है। तो यहाँ पर एक तीर से दो निशाना कुमार विश्वास ने लगाया है। एक खालिस्तान को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है, तो दूसरी तरफ उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी कटघरे में खड़ा किया है। वो ऐसे कि पहले अरविंद केजरीवाल पंजाब की तरफ रुख कर चुके थे और वहां पर जीत दर्ज की, अब वहां से जीत दर्ज करने के बाद वो हिमाचल की तरफ रुख कर चुके हैं। तो ऐसे में कुमार विश्वास ने एक ट्वीट से दो तरफ निशाना साधा है। वैसे भी कुमार विश्वास पहले ही कह चुके हैं कि उनका सपना है प्रधानमंत्री बनने का, मतलब केजरीवाल का। तो फिलहाल राजनीति गरमाई हुई है। हिमाचल में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और खालिस्तान ने जिस तरीके से विधानसभा के बाहर झंडे लगाए, उसके बाद डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने बग्गा को गुंडा तक कह दिया। तो कुमार विश्वास ने भी केजरीवाल को घेरे में लिया और सवाल खड़ा किया कि अब नजरें खालिस्तान की दूसरे राज्य पर पड़ रही हैं पंजाब के बाद। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।